आज कई गजब हो गए तो आज सिर्फ गजबों को समझिए। कुछ घटना ऐसी हो गई जिससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। दृश्य है जो सीन है उससे कहीं न कहीं धक्का लगेगा एनडीए को। ऋषि यादव ने कहा कि अगर स्वस्थ है तो ऐसा क्यों हुआ। झाड़ पड़ गई संजय झा को मुख्यमंत्री। एनडीए के बना बनाया खेल जो है बिगड़ सकता है। और दूसरी है हमारे मुकेश सहनी का, उनका भी अजब गजब बात हो गया। बिना जीते एगो सीट हार गए, भी एक विकेट गिरेगा महागठबंधन। ये आरजेडी का फिर विकेट गिरेगा। देखिए ये सब काम करने का आरोप आज तक रामकृपाल यादव पर नहीं लगा है, लेकिन प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज कई गजब हो गए तो आज सिर्फ गजबों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, आज क्या क्या गजब हुए हैं? आज जो है पहला तो गजब हो गया मुजफ्फरपुर में। जी। मुजफ्फरपुर में भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद और जदयू के एक प्रत्याशी दोनों का प्रचार करने गए हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज शुरुआत की उन्होंने। अब कहा जाता है प्रथम ग्रह से मच्छी का पाते। शुरुआत ही इसकी जो है ना शुभ नहीं लग रहा है। काहे कि कुछ घटना ऐसी हो गई जिससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसको अपने एक्स पर डाल दिया, फोटो भी वीडियो भी। प्रतिपक्ष के नेता है ना, विरोध के मुख्यमंत्री, विरोधी खेमा के मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही। और वह जो दृश्य है जो सीन है उससे कहीं न कहीं धक्का लगेगा एनडीए को, है ना। हालांकि बहुत कुछ उसमें नहीं है जिससे कि आदमी यह समझे कि कुछ जो है अनहोनी हो गई या अप्रत्याशित हो गई, ऐसी बात नहीं है। चुनावी समय है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री को थोड़ा परहेज रखना चाहिए। और नहीं रख सके वह तो कहिए कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के हैं, वह जो है मंच पर पहुंच गए और प्रधान मुख्यमंत्री को जो है ना बीजेपी की प्रत्याशी रमा निषाद को भाषण देने के बाद आखिरी में नीतीश कुमार ने बुलाया, है ना, एक मेरी कैंडिडेट है, परिचय कराने के लिए। यह जो अमूमन परंपरा है, चुनावी परंपरा, और उसको माला पहनाने लगे। तो संजय झा ने रोका, हाथ रोक दिया, तो हाथ पहले पीछे कर लिए, लेकिन बाद में वो माला पहना ही दिए। चलिए, कोई बात नहीं है। जीत का आगाज कर दिए उन्होंने, कर दिया मुख्यमंत्री ने। लेकिन इसकी व्याख्या जो है विरोधी खेमा अलग तरह से करने लगे। और जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर स्वस्थ है तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन झाड़ पड़ गई संजय झा को मुख्यमंत्री। बड़ा जब आदमी है जो मुख्यमंत्री ने कहा ये हाथ रोकता है, हाथ क्यों रोके, तो डांट भी पड़ गई माला पिनाने के बाद। तो माला पिना दिए रमा निषाद को। चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जदयू के जो भी रणनीतिकार है जी, उन लोगों को आगे जो है सावधानी बरतनी होगी और इस तरह की जो है बातों से परहेज रखने की कोशिश की जानी चाहिए। और नीतीश कुमार को ऐसा जो है मतलब समझाने की कोशिश होनी चाहिए या जो हो, लेकिन ऐसी हरकत होगी तो चुनावी फिजा बदल जाएगी।
एनडीए के बना बनाया खेल जो है बिगड़ सकता है। बड़ा संवेदनशील चुनावी माहौल होता है। चलिए, अब तो जो हो गया सो गया। एक तो यही घटनाओं प्रत्याशित हो गई, और दूसरी है हमारे मुकेश सहनी का, है ना। उनका भी अजब गजब आज हो गया, बिना जीते एगो सीट हार गए, है ना। और मतलब बिना लड़े जी, बिना लड़े जो है एक सीट वो हार गए। कैसे सर? सीट हार गए कि उनको सुगौली की सीट जो है वो के प्रत्याशी जो है उनके शशिभूषण सिंह, वह जो है उनका नामांकन जो है रद्द हो गया जी। उन्होंने जो है वीआईपी के टिकट पर नामांकन किया था। हालांकि वह विधायक थे सुगौली से, राजद के, 2020 में जीते थे, लेकिन इस बार उनको लगता है कि वीआईपी के कोटे में डाल दिया गया, और वीआईपी से उन्होंने नामांकन किया। बड़ा ये था, मुकेश सहनी भी गदगद थे कि जब राजद के कैंडिडेट आए हैं तो जीत भी तय होगी, खाता में दर्ज होगा एक जीत। लेकिन आज जो है उनका जो नामांकन पत्र की जांच हुई तो उसी में उनका कैंसिल हो गया। प्रस्तावक ही नहीं दिए थे, एकमात्र प्रस्तावक दिए थे, जबकि वीआईपी जो है वह राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है, सिर्फ निबंधित पार्टी है जी। तो उसमें 10 प्रस्तावक चाहिए, है ना। तो वह नहीं दे पाए और उनका नामांकन जो है रद्द हो गया। तो पहला विकेट गिर गया मुकेश सहनी का भी और महागठबंधन का भी। तो ये घाटा ये भी हो गया आज मुकेश सहनी को। इसके पहले उनको घाटा हो गया मुंगेर के तारापुर सीट पर। तो मुंगेर के जो उनके जिला अध्यक्ष थे सकलदेव बिंद और निर्दलीय प्रत्याशी थे, वह अभी जो है इनको छोड़ दिए, चले गए बीजेपी के साथ, है ना। सम्राट चौधरी को जिताएंगे इस नारा के साथ, वो भी इनका साथ छोड़ दिया। हालांकि आज मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं था, मेरा न कैंडिडेट था न कुछ, तो निर्दलीय लड़ रहा था, निर्दलीय तो लड़िए रहा था, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरा उससे कोई रिश्ता रहता नहीं है। सफेद झूठ है सर। सकलदेव बिंद वीआईपी में रहे, वीआईपी जिला अध्यक्ष थे, मुंगेर जिला अध्यक्ष। हाँ, ये है कि अपना निर्दलीय वो चुनाव लड़ना में वह निर्दलीय ही उन्होंने नामांकन किया था। लेकिन मुकेश सहनी से वास्ता रहा है उनका, रहा नहीं तो जिला अध्यक्ष कैसे बन गया। और मुकेश सहनी इनकार करते हैं, और एक जगह उनकी और प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है, गौरा बोराम विधानसभा सीट में भाई को उतार दिए, संतोष सहनी को, और राजद ने वहां टिकट दे दिया अफजल अली को। इधर जो है लालू प्रसाद कह दिए कि उसका टिकट वापस ले लिया जाएगा, ना। मुकेश सहनी को मनाने के लिए जो हुआ था खेला उसने, और अफजल अली डटे हुए हैं अभी तक, वो लग नहीं हम राजद के ही कैंडिडेट। तो वो अभी सीट जो है अब वहां है कि तेजस्वी यादव किसका प्रचार करने जाएंगे, अफजल अली का, राजद कैंडिडेट का, कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी का। तो वहां भी जो है गठबंधन, महागठबंधन फंसा हुआ। हालांकि किसको लोग कहता है फ्रेंडली फाइट। अच्छा, ये है फ्रेंडली फाइट। चिराग पासवान ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है। हाँ। लड़ाई में प्रतिद्वंदी होता है, सीधा तो यही है। हाँ। लड़ाई यही है। तो यहाँ तो सीधा प्रतिद्वंदी होता है, आमने सामने की लड़ाई। हाँ। तो उसमें फ्रेंडली फाइट क्या होता है तो हम जानते नहीं है। हाँ। तो सही उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है। तो जो हो, जैसा तो 10-11 वो सीट में महागठबंधन में फंसा हुआ फ्रेंडली फाइट, खास करके राजद, कांग्रेस
कांग्रेस सीपीआई है ना, इन सब सीटों पर फंसा हुआ, दोनों के साथ जाता। ऐसे कहीं का दूसरी का वीआईपी के साथ भी फंसा हुआ मामला, लेकिन वीआईपी का मामला बहुत हद तक सुलझ रहा है। कांग्रेस का भी एगो दूगो सुलझ गया, जैसे लालगंज में सुलझ गया। इधर जो है आपको कुटुम्बा में सुधर गया, कुटुम्बा में राजद ने कैंडिडेट वापस ले लिया, तो लालगंज में जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट वापस ले लिया, है ना। तो ये चीज भी चल रहा है सुलह सपाटा, लेकिन जो सीट गंवा दी उनके सहनी की चली गई नादानी से। अब तो अगले बार उस मौका मिलेगा, चुनाव में तो मौका मिलने से रहा। आप कौन कैंडिडेट को लोग समर्थन करता है, मुकेश सहनी राजद, ये तब देखने वाली बात वहाँ होगी। अब सीधे चिराग पासवान और जनसुराज के पार्टी के साथ वहाँ मुकाबला हो गया, और यही स्थिति हो गई आपको मढ़ौरा में। वहाँ चिराग पासवान को, है ना, घाटा पड़ गया। घाटा का एनडीए को घाटा हो गया, पहले ही सीट, एगो सीट इसका भी चला गया। सीमा सिंह जी, फिल्म की है ना, फिल्म अभिनेत्री भी है, कलाकार अभिनेत्री जी, उनका चला गया सीट, वो भी नादानी कर गई। इसी तरह का स्कूटनी में ही उनका भी जांच में खत्म हो गया, है ना जी। और वहाँ अब जो है सीधी टक्कर हो जाएगी राजद और जनसुराज की। हाँ। तो ये जो घटना हो रही है आज, जो एक जगह और हुआ है मोहनिया में जी, वहाँ सर क्या हुआ? वहाँ भी एक घटना हुई है आज। मोहनिया में भी एक घटना हुई है कि वहाँ जो है ना, राजद कैंडिडेट का जो है नामांकन रद्द कर दिया गया। वहाँ भी एक है मोहनिया सीट से राजद कैंडिडेट श्वेता सुमन जी, उस पर बीजेपी आयोग के पास गई इसका नामांकन रद्द कराने के आरोप है कि वह यहाँ की निवासी नहीं है ना। तो ये सब मामला है वो अटका हुआ। देखिए तो अभी है तीसरे चरण का, तो 1-2 दिन बाकी है दूसरे चरण का, दूसरे चरण का जी, जी। तो इसमें 2-3 दिन अभी बाकी है नामांकन वापस लेने का। तब उसमें बस्ती है श्वेता सुमन राजद कैंडिडेट मोहनिया से कि भाजपा ने जो आयोग के पास लेटर डाला है आरोप लगाते हुए वह सही होता है, नहीं तो ये भी एक विकेट गिरेगा महागठबंधन। ये आरजेडी का फिर विकेट गिरेगा। देखिए आगे अभी है समय। तो ये स्थितियां हैं। इधर जनसुराज, ये भी वो गजब आरोप है। आज एक बड़ा आज कहता है, अभी तक तो कैंडिडेट को लोग इधर से उधर मतलब गिनता था, विधायक की खरीद फरोख्त होती थी, खबरों में ही आती थी, है ना। लेकिन आज जो है प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया कि नामांकन करने से पहले जो है प्रत्याशी को रोक दिया जा रहा है। वह जो है उसका जो भी है तो है सौदेबाजी कहिए, धमकाने की बात कहिए, सब बोले हैं उन्होंने। यह सब जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। वह भी धर्मेंद्र प्रधान पर उन्होंने आरोप लगाया, उनके ही द्वारा हो रहा है। और 3 सीट को की उन्होंने गिनती कराई। अच्छा, एक है दानापुर की सीट, दानापुर से लड़ रहे हैं चुनाव भाजपा के रामकृपाल यादव जी, पूर्व सांसद। तो रामकृपाल यादव भी ये सब काम करने का आरोप आज तक रामकृपाल यादव पर नहीं लगा है ना। जो चुनावी तिकरमबाजी होती है वैसा रामकृपाल यादव ने कभी नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं, है ना। जनसुराज के जो कैंडिडेट गए थे नामांकन करने, अखिलेश कुमार उर्फ मुंडुन शाह, ऐसे करके नाम था, तो वो गए थे लेकिन बीच में जो है वो गायब हो गया। नामांकन पत्र भरने जा रहे थे तो हो गया कि अपहरण हो गया। अपहरण हो गया। हाँ। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अपहरण नहीं हुआ है, हम नामांकन नहीं दाखिल की। तो एक तो ये कहानी उनके जुबानी है जी। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज बड़ा अजीब आरोप लगा दिया, कहा कि वह सब जो है खेला जो है धर्मेंद्र प्रधान करते, धमका के
है ना, कैंडिडेट को नामांकन नहीं करने देता है। इसी तरह का आरोप गोपालगंज में भी लगा दिया। वहाँ का भी जो कैंडिडेट है नामांकन नहीं किए, भाग गए, तो वहाँ भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुभाष सिंह। इसका मतलब इनका आरोप है कि बीजेपी की जो है के प्रत्याशी की ओर से उनको धमकाया गया, इसलिए उन्होंने नामांकन नहीं किया। और तीसरा आरोप इनका है बरहमपुर से। अच्छा। है ना, कि वहाँ भी जो प्रत्याशी है इनका जो नामांकन, उसको भी डरा धमका के मैदान से हटा दिया गया। आरोप लगाए हुलास पांडे पर। हुलास पांडे तो हैं, अरे हुलास पांडे तो हैं, लेकिन उसमें भी सीधे बीजेपी को देख रहे हैं, टारगेट किया गया। अच्छा। तो ये सब जो है सीधे बीजेपी पर उन्होंने नया आरोप लगाया कि चुनाव के समय इस तरह की भी हरकत होती है, कैंडिडेट को नामांकन करने से रोकना, धमकाना, चाहे जो भी हो, प्रलोभन देना, सारा आरोप इन्होंने हाथ लगाया। अच्छा, एक सर बड़ा आरोप इसी में प्रशांत किशोर का है कि हमारे कैंडिडेट को अमित शाह दिन भर अपने साथ रखे, बैठा करके रखे। हाँ, दानापुर वाला का वो फोटो भी दिखा रहे थे। हाँ। तो अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर भी उन्होंने दिखाई जी। तो ये भी एक उनका प्रमाण दिए कि देखिए ऐसा होता है, कैसे हमारे कैंडिडेट को डिटेन किया गया। तो यह भी अब उनका एक नया है तिक्रम। उन्होंने कहा कि हम वोट कटवा है तो हमारे कैंडिडेट से काहे लोग डरते हैं। लेकिन अब इसकी सच्चाई तो जांच से ही पता चलेगी कि उन्होंने स्वेच्छा से जनसुराज से मुक्ति पाई या दबाव में या भय बस। अच्छा सर, बिहार की सियासत के इन अजब और गजब से क्या होगा, चुनावी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक तो जो नामांकन वाला जो हो रहा है, जिनका रद्द हो जाएगा जी, तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। तो जो चूक गया सो चूक गए। अब किसी दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को आप समर्थन कर रहे हैं, पार्टी आपकी करेगी, तो ही एक है भरोसा। और दूसरी बात है कि अगर जिस तरह का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया, तो इसका प्रमाण के साथ चुनाव आयोग के पास अगर प्रमाण दिया जाए तब भी एक्शन हो सकता है, अगर आयोग चाहेगा और सच्चाई की पुष्टि होगी तब ये सब हो सकता है। नीतीश जी वाला, लेकिन उन्होंने आयोग को नहीं लिखा, ये नहीं कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आयोग को लिखेंगे चाहे ये करेंगे, बस ये सिर्फ आरोप लगाए। और नीतीश जी वाला तो थोड़ा है, चुनावी फिजा बदल सकता है। हालांकि आगे हमको नहीं लगता है कि जदयू के लोग इस तरह की जो है घटना की पुनरावृत्ति होने देने की कोशिश करेंगे। तो समझ गए होंगे बिहार की राजनीति के अजब गजब क्या थे। तो ऐसे ही न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।